7 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप रोजाना चारों समय में से जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है रोजाना के लिए, चारों समय के लिए। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे। बुद्धि में स्थायी एक बाप की याद रहे। तो ये भी असौभाग्य। सिर्फ कौन याद रहे? एक बाप याद रहे तो भी ये अहो सौभाग्य। ये बहुत सौभाग्य की बात है। एक बाप का मतलब परम पिता परमात्मा। वैसे तो हम सबके शरीर के बाप अलग अलग हैं, परंतु यहां जब एक बाप की बात आती है तो परम पिता परमात्मा की ही याद रहे, बस। तो ये भी असौभाग्य है। तो समझो कि हमारा सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है कि हमें ये याद रहे कि हम एक ईश्वर की संतान हैं। हम इस संसार में ईश्वर की संतान है, ये हमको याद रहे तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य। सौभाग्य। सौभाग्य का अर्थ किसको याद है? सौ माना 100। सौभाग्य पूरा का पूरा भाग्य, 100% भाग्य। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिनको शौक होगा कि हमने सेवा करनी है, कैसे पता लगेगा? एक सेवा करना होता है कि ठीक है जी, प्रदर्शनी लगी है, चलो प्रदर्शनी समझा दे, और सेवा करनी है कर दिया। परंतु सर्विस का शौक होगा, उसकी निशानी आज बाबा ने विशेष रूप से बताई है। आप कई होते हैं ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु आना है। जो दूसरे जो भी सेवा कर सकते हैं, तन की सेवा कर सकते हैं, धन की सेवा कर सकते हैं, वो धन की सेवा करते हैं, परंतु ज्ञान नहीं। सहयोगी हैं, उनकी सेवा को हम नकार नहीं सकते कि उन्होंने सेवा नहीं की, सेवा की, परंतु एक ऐसी सेवा जो स्वयं अपने जीवन में धारण करके करना, एक ऐसी सेवा केवल दूसरों को मतलब आगे करना और खुद पीछे चले जाना। कितने ऐसे हैं जिन्होंने खुद ज्ञान में चले आए और लोगों को ज्ञान में चलाया और खुद ज्ञान छोड़कर चले गए। किसी ने कितना भी पैसा यज्ञ के अंदर दे दिया, मकान दे दिया और कुछ दे दिया, परंतु खुद ज्ञान में नहीं चला। परंतु जिस सेवा की तरफ आप बाबा ध्यान दे रहे हैं, अब कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं
जो आते हैं अपना तन मन धन से सेवा करते, किसी तन की सेवा कर दी, किसी प्रकार से भी सेवा कर दी, सेवा तो है, उसको हम सेवा के क्षेत्र से नहीं निकाल सकते। परंतु सर्विस का शौक, शौक अलग चीज है और सेवा अलग चीज है। शौक क्या होगा? जिस काम को करने में हॉबी, जिसको अब शौक बोलते हैं, हॉबी को, जो उसका दिल चाहता है, वो सेवा भक्ति मार्ग के हिसाब से सेवा होती है। क्योंकि भक्ति मार्ग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सबके दिमाग में कूट कूट के भरा जाता है। आप पुराने लोगों को देखेंगे कि भी ना वो मतलब कुछ ना कुछ हर महीने कमाई से सेवा करनी है। क्योंकि मैं, हाँ जी, इस काम को करने से आत्मा की उन्नति हो, उसको सेवा कहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये लाइन बीच में जोड़ दी है। और देखो क्या होता है हमारे पास कि मैं अकाउंट्स देखता हूं, कुछ लोगों ने नियम बनाया हुआ है कि हर महीने हमने यज्ञ में सेवा करनी है, परंतु उनके पास बाकी और समय नहीं है, धन देना है, दैट्स ऑल। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एक का पार्ट है। सेवा मीन्स 24 घंटे जिसकी बुद्धि में सिवाय बाबा की श्रीमत के और कोई बात ही ना निकले और कोई शब्द ही ना निकले, शौक होना चाहिए। जिस चीज का जिसको शौक होता है, मान लो किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, वो रात दिन क्रिकेट क्रिकेट के बारे में सोचता रहेगा। किसको बैडमिंटन का, किसी को पेंटिंग का, किसको कविता लिखने का, जिसको जो शौक होता है वो रात दिन बस जुनून होता है उसको, वो उसके सिवाय और कोई बात ही नहीं करता। बाबा ने इस बात को आज जोर दिया। उनकी निशानी क्या होगी? वो मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। पहली लाइन है, उनके मुख से सिवाय बाबा के और कोई शब्द, बाबा के ज्ञान के और कोई इधर उधर की बात नहीं निकल सकती। बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा करने के लिए हर बात को वो बाबा की श्रीमत पर चेक करते होंगे। बोलेंगे तो ये काम बाबा होते तो ऐसे करते, बाबा होते तो ऐसे करते, उनकी बुद्धि में रहे ताकि हम भी ऐसे करें। संकल्प भी कर रहे होंगे तो उनका संकल्प भी ऐसा चलता है, यदि यहां बाबा होते तो इसको कैसे करते। बात तो तब होती है जब कोई दूसरा हो, पर तो कोई दूसरा नहीं है, अपने अंदर भी वो कोई बात कर रहा होगा। क्योंकि हम सारे मैक्सिमम हम 4 दिन वाचा में नहीं आते हैं, मैक्सिमम हम अपने संकल्पों में भी चलते हैं। तो जो हमारे संकल्प चल रहे हैं, जब वाचा नहीं कर रहे हैं, उस टाइम भी हमारी सोच बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। जब हमारी सोच बाबा की श्रीमत के अनुसार होगी तो हमारा बोल भी बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, हमारा कर्म भी बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, हमारी दृष्टि भी, हमारी वृत्ति भी, एक एक चीज बाबा की श्रीमत के अनुसार होगी। वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी देंगे। अपनी हड्डी हड्डी को हड्डियां निकाल करके नहीं देनी होती है, हड्डियां स्वाह नहीं करनी होती हैं। हड्डियां तो स्वाह होगी, मिट्टी की हैं वो, मतलब एकदम अंदर से, गहराई से, अंदर की दृढ़ता से। हड्डी दृढ़ता का प्रतीक है। दृढ़ता से मतलब जरा भी कहीं भी हल्कापन भी लूज नहीं हो। रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वे अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखें।
बड़ा मीन्स जिनके पास ज्ञान समझ में आ रहा है, जिनसे ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वो हैं हमारे से बड़े। उम्र में बड़े से नहीं होता। उम्र में चाहे हमारे से कोई छोटा हो, पर तो ज्ञान की कोई बात उसके पास बहुत अच्छी है या ज्ञान की गहराई उसको समझ में आ रही है, तो उसको हम अपना, देखो, जो हमें आगे जालिए जाने में साथी बने, उसको तो साथी बना है ना, उसको तो रिस्पेक्ट देंगे ना दिल से, वो ऑटोमेटिक होगी, वो कहने की जरूरत नहीं होती। अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, क्योंकि जो चीज जिसके पास सीखने के लिए मिले उससे ले लो। रिगार्ड का मतलब यही है कि जो बात सीखने की जिसके पास से मिले उससे ले लो। बाकी को उसके पांव छूना, ये ड्रामा करना, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। आप किसी का कहना मान रहे हैं, आप उसका सम्मान करते हैं, बस। बाबा से अच्छा गाइड कोई है ही नहीं। बाकी कोई बता भी रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बाबा का ज्ञान दे रहा है, वो अच्छी बात है, पर तो ये ज्ञान बाबा का है, ये भी नहीं भूलना है। वरना बाबा से कनेक्शन कट के देहधारी के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु ये याद रखना है कि वो दे रहा है जो बाबा ने दिया है। हमने उसका मुरीद नहीं बनना, हमने मुरीद बनना है तो शिव बाबा का बनना है। ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने ज्ञान दिया, परंतु ब्रह्मा बाबा ने हमें सतयुग में नहीं ले जाना, ले जाने वाला शिव बाबा है। हम ब्रह्मा बाबा हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, इसलिए हमने उनको दादा कहा है। हमने उन्होंने कैसे चल के, बाबा की श्रीमत पर चल के अपने आप को इतना ऊंच बनाया, नंबर 1 पोजीशन ली, हमने उसको कॉपी करना है। कॉपी करना है, उसको कॉपी करना माना उसका सम्मान करना। बाकी ये कहना कि वो गॉड है, नहीं, वो गॉड नहीं है। उसके पास भी जो ज्ञान है वो गॉड का ज्ञान है, गॉड का स्थान वो नहीं ले सकता। वो हमारा बड़ा भाई है, बस। उस नाते वो हमारे दिल के अंदर, क्योंकि हम उसका कहना मान रहे हैं, हम उसके किए हुए तरीके के अनुसार खुद कर रहे हैं, ये सम्मान हमारी बुद्धि में रहे, परंतु ये ध्यान रहे कि उसको भी परमात्मा ने बनाया है। इसी प्रकार चाहे कोई दादी हो, चाहे कोई दीदी हो, तो चाहे कोई हो, वो हमारे से सीनियर है, अच्छी बात है। उन्होंने हमें अंधेरे से निकालने का रास्ता दिखाया है, लाठी दी है, उसके प्रति हमारा सम्मान है, परंतु ये ध्यान रहे कि ये लाठी शिव बाबा की है, ये ज्ञान शिव बाबा का है। उनसे सीखते रहेंगे, जो भी बड़े हैं उनसे, जिनके पास भी अनुभव है, उस अनुभव को हम लेते रहेंगे, परंतु ये बुद्धि में रहे कि ये जो अनुभव है वो शिव बाबा का है, ये ज्ञान जो है शिव बाबा का है। तो उनको मतलब हर टाइम यही रहेगा कि हमने बाबा का ज्ञान हर आत्मा को देना है, ताकि वो अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सके। मैं नहीं करूंगा तो भी होगा। कोई ये सोचे कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तो भी दुनिया चलेगी, दुनिया नहीं रुकती है। वहां तक वो मैसेज पहुंचेगा जिस आत्मा तक पहुंचना है, और उसी तरीके से पहुंचेगा जैसे कल्प पहले पहुंचा था। कल पहले मैंने भी नहीं पहुंचाया था, इस बार भी मैं नहीं पहुंचाऊंगा। उस आत्मा के द्वारा ही वहां पहुंचना है जिस आत्मा ने कल्प पहले पहुंचाया था। मतलब कई बार अहंकार भी आ जाता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान ना दूं कैसे होगा, कैसे होगा क्या। तो ज्ञान देने वाला शिव बाबा
और वहां तक ड्रामा के अंदर एक्यूरेट रास्ता बना हुआ है कि किस आत्मा के द्वारा उस आत्मा तक संदेश पहुंचना है, वो रास्ता सारा बना हुआ है। उस रास्ते में गलती नहीं हो सकती। मतलब एकदम बहुत क्लियर समझना है, एकदम अपने आप को अहंकार रहित करना है। शिव बाबा कितनी क्लियर लाइन करते कि मुझे भी एक सेकंड पहले पता नहीं होता, मैं सोचता नहीं हूं कि मैंने क्या बताना है। जिस समय मैंने जो बताना है वो मेरे पार्ट में नूंद है और मैं वही ज्ञान सुना देता। इस ब्रह्मा को सोचना पड़ता है, शिव बाबा को नहीं। तो हमें सोचना पड़ता है, शिव बाबा को नहीं। हमें सोचना है कि हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति बाबा की श्रीमत के अनुसार। तब हैं हम सच्चे सेवाधारी, तब हैं हमारे शौक है, ये शौक दिखाई दे। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ये दुनिया सारी बदलती है तो बदल जाए, पर तो हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी।